प्रसाद मिला तो दिमाग खटका। तिरुपति विवाद याद आया। रामनाथ कोविंद की तरफ से यह कहा गया है हर मंदिर में ऐसा हो सकता है, हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है। तो वाराणसी से बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर बोले हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मिला तो दिमाग खटका, तिरुपति विवाद याद आया। हर मंदिर में ऐसा हो सकता है, उनकी तरफ से यह कहा गया है और हिंदू धर्म के अनुसार ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू में मिलावट की खबरों के बाद कई मंदिरों में प्रसाद की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोगों के दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की जांच की गई। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहां पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊंगा तो जरूर आऊंगा। लेकिन मुझे लगा मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूं, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जिसको हम ये बहुत अपवित्र जिसको हम कहते हैं, हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है। बढ़ते आगे, तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू में मिलावट की खबरों के बीच में कई मंदिरों में जो प्रसाद मिलता है उनकी क्वालिटी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अब कई मंदिरों के प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं और इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोगों को दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता भी जांची गई, जो एकदम शुद्ध निकला है। डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने खुद प्रसाद बनाने वाली जगह का निरीक्षण किया और पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। साथ ही प्रसाद बनाने से लेकर पैकिंग के काम आने वाली सभी सामग्रियों की जांच की गई। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से स्वच्छता गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कल रात में मीडिया में जो तिरुपति बालाजी के प्रसादम में मिलावट की खबर आई है, उसके बाद से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैंपलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस चीज के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनजर हमारे 2 वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है और सब चीज ठीक मिली है, कोई चीज की गड़बड़ी नहीं मिली है। तो हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने श्रद्धालुओं को जो भी प्रसाद अपने मंदिर प्रांगण से वितरित करता है वो बिल्कुल शुद्धता और मानक के अनुरूप होता है। और प्रसाद विवाद पर चंपत राय का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं बांटे हैं तिरुपति मंदिर के लड्डू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रसाद विवाद पर चंपत राय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं बांटे तिरुपति मंदिर के लड्डू। बहुत सारे भक्तों ने कई चीजें भेंट की थी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बहुत सारी चीजें भेंट की गई थी। तिरुपति मामले पर हमारा बोलना उचित नहीं है। वहां जिन लड्डू में चर्बी मिली है, जांच में सामने आएगा। पर मुझे कुछ नहीं कहना। अयोध्या के लड्डू से मेरा कोई संबंध नहीं, हम तो इलायची दाना देते हैं। और तिरुपति के लड्डू, मैं अपने जीवन में कभी 1981 में तिरुपति गया और इतनी दूर बैठे होकर केवल मैं इसलिए टिप्पणी कर दूं कि सोशल मीडिया और मीडिया में आ रहा है, ये मेरे लिए उचित नहीं। जिनसे जुड़ी खबर है वो उत्तर देंगे। तिरुपति मंदिर का
किस काल के लड्डू, उस काल में एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, लड्डू बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया था, घी कहाँ से आया था, ये सब होगा। मेरा टिप्पणी करना मेरे लिए ही गरिमा के मेरी विरुद्ध है। नहीं, हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। और प्रसाद में मिलावट को लेकर देश भर में बयानबाजी का दौर जारी। इसी बीच गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा है कि जितने भी देश भर में मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में पुजारी हिंदू होने चाहिए और उनका संचालन भी हिंदुओं के हाथ में ही होना चाहिए। तो प्रसाद में मिलावट को लेकर देश में जो बयानबाजी चल रही है, उसी बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जितने मंदिर भारत में सभी मंदिरों में पुजारी हिंदू होने चाहिए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हैं। जिस तरह से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस मिलाने की बात मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जितने मंदिर हैं भारत में वो सभी हिंदुओं को देने चाहिए। उसके संचालन हिंदू व्यक्ति करे, जो हिंदू धर्म का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, जो शाकाहारी हो, जो समझे चीजों को। ये मंदिर हिंदुओं के मंदिर का संचालन कोई और धर्म के लोग, कोई ऐसी संस्था ना करे जिसका निजी कोई स्वार्थ हो। मैं पार्लियामेंट में भी ये बात उठाऊंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा, होम मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा, अमित शाह जी से भी, हिंदुओं का जितना मंदिर है भारत में उसका संचालन हिंदुओं के पास होना चाहिए। तिरुपति बालाजी में की जो घटना है ये बेहद शॉकिंग है, दुख, हम सभी लोगों को उसका बहुत दुख पहुंचा है। तो मेरा निवेदन है और भी मंदिरों का जो प्रसाद है उसको भी जांच किया जाना चाहिए। फिलहाल तो ये तिरुपति बालाजी वाले मंदिर के प्रसाद की जांच और सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो देखिए, ये सांसद गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी थे, जिन्होंने कहा कि इसकी जांच की मांग और सभी मंदिरों में हिंदू पुजारी रखे जाएं, इसकी मांग वो पार्लियामेंट में भी रखेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद के मंदिर में जो मांस मिलाने की बात आई है, इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सरविन साई के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत जो है राजू दास महाराज जी हैं। जिस तरह से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिला है, गाय की चर्बी मिली, क्या कहें? दुर्भाग्यपूर्ण है उस चर्बी का मिलना, और 100 करोड़ हिंदू जनमानस बहुसंख्यक समाज के देश में इस प्रकार से छलावा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं माननीय देश के सबसे प्रधानमंत्री जी से और मांग करता हूं मैं माननीय गृह मंत्री जी से कि इसकी बाकायदे जांच हो और जांच में वाकई ये सही है तो पूरी बोर्ड को भंग करो। जैसे उस मंदिर का संचालन हमारे हाथीराम मठ करते थे, इसी प्रकार से उस बोर्ड में साधु को रखो, संत को रखो, सन्यासी को रखो। क्योंकि आपने चर्च वालों को रख दिया है तो चर्च वाले के क्या खर्च जा रहा है? हिंदुओं का आस्था को ठेस पहुंचाना है और हिंदू जनमानस जो डोनेट करता है, जो दान करता है, जो समर्पण करता है, उस समर्पण के पैसे से अय्यासी करना और हिंदुओं का धर्म पथ भ्रष्ट करना। गाय की चर्बी, मछली का तेल, मांस के ऑयल मिलाकर प्रसाद बनाए जाते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो आस्था के साथ कुठाराघात, आस्था का घोटाला उन लोगों ने किया है तो फांसी की सजा होनी चाहिए और कुछ नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी तिरुपति से प्रसाद आए थे, कहा जा रहा है कि 1 लाख लड्डू आए थे, क्या 1 लाख से ऊपर लड्डू आए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, और हमने संतों को खिलाया, हमने मठों में दिया। आज जब हम लोग आप देखे होंगे कि अभी मैं कल ही आया हूं, परसों मैं तिरुपति बालाजी भगवान का दर्शन किया और बाल दान किया वहां, और जब जानकारी हुई तो मन व्यथित हो गया कि इस प्रकार से ओछी हरकत सनातनियों के देश में, सनातन संस्कृति वाले देश में, साधु संतों के